हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका अपनी JEE मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2002 से लेके आज तक के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसके टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है यस रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, और वो भी प्यारे बच्चों ग्रेविटी वाला केस अपना चला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 98 ऑफ दिस चैप्टर हम पहुंच चुके हैं, और ये वाला है 27 जुलाई 2022 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बेसिक सी बात प्यारे बच्चों, PYQs इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब इतनी गारंटी देता हूं, जितना ज्यादा जरूरी आपके लिए कंसेप्ट्स को सीखना है उतना ही ज्यादा PYQs इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई कहां करना है, वो सीखते हैं आप यहां से। तो एक रूटीन बना लीजिए अपनी कि हर रोज 5-7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करूंगा ही करूंगा। और आपको प्लेटफॉर्म दे दिया प्यारे बच्चों मैंने, यहां से करो सारे के सारे, क्या दिक्कत है। जहां डाउट आए मुझसे कांटेक्ट करो या फिर यहां पे कांटेक्ट करो, है तो आपके सामने सब कुछ। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। एक हैबिट बना लीजिए, हर रोज 5 मिनिमम 5 तो रोज करेंगे, 10-15 करो, बेस्ट थिंग। चलिए प्यारे बच्चों, 27 जुलाई 2022 का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बोलता है, पहले खुद से करो प्यारे बच्चों पॉज करके, और फिर मेरे वाले से मैच करना आंसर। बोलता है एक बुलेट, एक गोली इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ बंदूक से गोली चला दी डिशा और नीचे गई प्यारे बच्चों। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गोली निकली नीचे की तरफ, 100 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या ग्रेविटी भी है नीचे की तरफ? हाँ सर। ग्रेविटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे 9.8। हाँ, तो एक सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 बढ़ जाएगी। फिर अगली सेकंड फिर से 10, अगली सेकंड फिर से 10। बोलता है 10 सेकंड के बाद विद इन 10 सेकेंड ग्राउंड पे रीच करता है और टकरा के रेस्ट पे आ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के कारण प्यारे बच्चों। तो वेलोसिटी टाइम करो कैसी होगी बताओ। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 110, 2 के बाद 120, 3 के बाद 130, 10 सेकंड के बाद 200 मीटर पर सेकंड से टकराएगी प्यारे बच्चों ग्राउंड पे, और एकदम से टकराते ही रेस्ट पे आ जाएगी। तो सुनो, 10 सेकंड बाद स्पीड कितनी है? 200। हाँ, तो क्या यहां पे 10 सेकंड के बाद बढ़ के 200 हो गई? बिल्कुल हो गई सर। क्या नेगेटिव में आएगी? हाँ, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। क्लियर? क्या 100 से घट के स्पीड 0 हो गई भैया? ना, तो ये तो नहीं है। क्या 0 से चली स्पीड और 100 हो गई? ना सर, 100 से स्टार्ट हुई थी चलना। समझ में आई बात? अच्छा, क्या 100 से और 0 हो गई स्पीड? ये तो हो सकता है भैया। 100 से 0 हो गई सर, रुक गई वहां पे एकदम। लेकिन 100 से प्यारे बच्चों 110 भी तो हुई है, 120 भी तो हुई है, 130 भी तो, इसमें तो कहीं भी 120 130 नहीं है। ये तो गलत है भाई। तो सर पहले 100 से बढ़ते बढ़ते 200 तक जाएगी, फिर एकदम से 0 पे जाएगी। समझ में आई मेरी बात? दिस इज द राइट वन। कितना आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 27 जुलाई 2022 का पूछा गया। समझाने में टाइम लगता है, अदरवाइज तो आप तो चुटकियों में कर देंगे, इतनी मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कितना प्यारा नंबर है, 29 जुलाई 2022 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पोज करेंगे सभी, अपने आप सोल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे, ना हो तो मेरे वाले से मैच करना है। पोज करो, अभी सोल्व करो क्वेश्चन पढ़ के। सो आई होप आपने पोज किया और सोल्व हो गया प्यारे बच्चों। करें स्टार्ट। चलिए, जिसका नहीं हुआ वो देखेंगे ध्यान से, या कोई दिक्कत आई तो देखते हैं क्या आई दिक्कत। 2 बॉल्स हैं ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। ये लो भैया, 180 मीटर की हाइट का एक टावर ले लेते हैं सर। अच्छा, बॉल ए इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप एट t इक्वल टू 0। बॉल ए को छोड़ दिया गया प्यारे बच्चों जब टाइम कितना था? 0 था। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगी। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। ए को तो छोड़ा गया और बी को प्यारे बच्चों थ्रो किया गया। इसकी तो इनिशियल स्पीड 0 थी, लेकिन इसकी u थी, कुछ ना कुछ थी। इसको तो छोड़ा गया लेकिन इसको फेंका गया u से, लेकिन 2 सेकंड के बाद जब टाइम कितना था? 2 सेकंड, तब छोड़ा गया। तब तो ये कहीं ना कहीं जा चुकी होगी, यहां कहीं। हाँ, जब इसको फेंका तब तो ये यहां पहुंच चुकी होगी, क्योंकि 2 सेकंड बाद फेंका भाई इसको तो। ठीक है, सो आफ्टर ए सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। थोड़ी देर बाद दोनों बॉल्स एक ही जगह मिल जाती हैं, यानी सेम
उस पे लेवल पे आ जाते हैं, ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पे प्यारे बच्चों। यानी ये वाली बाद में फेंकी लेकिन तेजी से आई और इसने इसको ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पे पकड़ लिया। समझ में आई प्यारे बच्चों बात? हां, यानी कितना चली भैया? 80 मीटर। दोनों ही कितना कितना चली हैं जब इसने इसको पकड़ लिया? 80 मीटर। 80 मीटर दोनों ही। तो हमें क्या निकालना है? यह निकालना है किस स्पीड से इसको फेंका गया, किस स्पीड से बी को फेंका गया कि इसने इसको ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पे कैच कर लिया, यानी 80 मीटर चल के कैच कर लिया। करें फिर स्टार्ट। बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों। एक बात बताओ, ये अपने 80 मीटर कितने टाइम में कवर करती है? सो टाइम टेकन बाय ए टू ट्रेवल 80 मीटर, टू ट्रेवल 80 मीटर। तो निकाल देंगे सर इसका तो टाइम बिल्कुल आसान है। देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, इसका U 0 था, हाँ तो हाफ एटी स्क्वेयर। 80 मीटर चली है, 1/2 गुना में ए का काम 10 करेगा, टी का स्क्वेयर ऐसे का ऐसा 5 पे कट गया, 5 ने 16 पे काट दिया, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी सर 4 सेकंड के बाद ये यहां पहुंची है। तो इसने कितना टाइम लिया प्यारे बच्चों यहां तक आने में? ये 2 सेकंड बाद फेंकी गई थी, यानी इसने 2 सेकंड लिया। हां, सो टाइम टेकन बाई बी इज 2 सेकंड। हां, तो 2 सेकंड में प्यारे बच्चों 80 मीटर कवर करने के लिए कितनी स्पीड से इसको चलना पड़ेगा? हां, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। हाँ या ना? बिल्कुल। तो 80 मीटर ट्रेवल करना है, इनिशियल स्पीड u ही मान लेता हूं, टाइम 2 सेकंड में ट्रेवल करना है तो t को 2 पुट कर दूंगा भैया यहां पे, प्लस में हाफ a का काम 10 करेगा और t स्क्वायर ऐसे का नहीं, t की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां पे t स्क्वायर की बजाय 4। क्लियर? t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 पे कटेगा भाई। हाँ, सो ये 10 इंटू 2 20, इस तरफ ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो 60 इज इक्वल टू 2u, यानी u इज इक्वल टू 60/2, यानी 30 मीटर पर सेकंड से चले तो बात बने भैया यहां से। ये आ गया आंसर अपना। हाँ या ना प्यारे बच्चों? डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है या नहीं है? कितना आसान क्वेश्चन था, कॉमन सेंस है सारी। समझाने में टाइम लगा क्वेश्चन, आंसर में टाइम नहीं लगा प्यारे बच्चों। हाँ, समझाने में तो टाइम लगता है भाई, आप जब खुद से करेंगे तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। 29 जुलाई 2022 का क्वेश्चन अगर 10 सेकंड में नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, 20 में कर लो, 30 में कर लो। प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। आज 30 सेकंड में कर रहे हो, 1 मिनट में कर रहे हो, तो आगे जब प्रैक्टिस करते जाओगे PYQs की, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, एक टाइम आएगा 10 सेकंड में भी होने लगेंगे भाई। चले आगे। तो आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर प्यारे बच्चों। पोज करो, ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन है भाई, कर देंगे सारे। देखो पोज करो, हट जाता हूं मैं। 26 जून 2022 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आई होप पोज किया होगा, आंसर मैच हो गया होगा। सुनो, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास बॉल का 5/10 kg है भैया, 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर। इसको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया गया भैया यहां से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। अच्छा, the height at which the magnitude of velocity become equal to magnitude of acceleration। वो इसको जब छोड़ दिया तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे इसकी वेलोसिटी इसकी एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो सोचो, एक्सेलरेशन तो इसकी कितनी है? g के बराबर। कितनी? फ्री फॉल में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए भाई? 10 मीटर पर सेकंड। वो कितने टाइम बाद होएगी? अभी 0 से ड्रॉप किया है, एक्सेलरेशन अगर 10 है तो 1 सेकंड के बाद स्पीड बढ़ के 10 हो जाएगी। हां, तो यानी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कितने टाइम में हो जाएगी? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में चलेगी कितना? 1 सेकंड में कितना चलेगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से, यानी उतनी हाइट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी। समझ में आई मेरी बात? हां, तो चलो प्यारे बच्चों करते हैं फिर। तो कितना चली? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर चली सर। U इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, खत्म। तो हाफ A का काम 10 करेगा, T का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 5 आ गया, यानी 5 मीटर
5 मीटर चल चुके होगी तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 10 हो जाएंगी। और 5 मीटर चली है तो ग्राउंड से कितनी हाइट है प्यारे बच्चों? 10 में से 5 गया, 5 मीटर बच गया। आंसर इज द डी। हाँ या ना? मुश्किल था क्या सर? और तो सब समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया क्या किया आपने। t इक्वल टू 1 सेकेंड बोलता है प्यारे बच्चों, एक बॉल को जब ड्रॉप करते हैं, हाँ, तो कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएंगी? अगर ये पूछे तो, हालांकि उसने पूछा है ग्राउंड से कितनी, 10 मीटर की हाइट से अगर छोड़ता हूं उसको, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे पहुंचने पे, हाँ, उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, वो टाइम निकाल लेते हैं जिसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएं। तो छोड़ने के बाद प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी हर सेकंड कितनी बढ़ रही है। हाँ, और फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 बढ़ेगी। तो अभी वेलोसिटी 0 है, छोड़ने के 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10। और वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ए और जी, वी और जी बराबर हो जाएंगे 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद। और 1 सेकंड में चली कितना, वो निकाल लिया, 5 मीटर चली। तो फिर ग्राउंड से कितनी हाइट हुई? टोटल 10 थी, 5 चली तो 5 ही मीटर हाइट हुई, यानी 5 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से, जब 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट जब रह जाएगी तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बराबर होंगी। हाँ या ना प्यारे बच्चों? तो इसी तरह प्यारे बच्चों, इसी तरह जब आप, मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं बच्चों की कि उनको समझ में नहीं आता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब वो नीट या जेईई की तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों। और बड़ी समस्या एक बच्चों को आती है कि नीट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, जेईई में अच्छे ले सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में अच्छे नहीं आते उनके। तो प्यारे बच्चों, इसका समाधान क्या है मैं बताता हूं आपको। आप जब नीट या जेईई की तैयारी करने कोचिंग क्लासेस में बैठते हैं तो टीचर मान के चलता कि ये बच्चा जेईई की तैयारी करने आया है, नीट की तैयारी करने आया है, तो इसके बेसिक्स तो बिल्कुल चकाचक होंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है प्यारे बच्चों। होता क्या है कि अपने बेसिक्स इतने वीक होते हैं, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव क्लास में हम सारे कंसेप्ट अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते। और कंसेप्ट ग्रैब नहीं कर पाएंगे तो नई चीजें सीख नहीं पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और कुछ टाइम बाद अपना ग्राफ डिक्लाइन करके 0 पे आ जाता है और अपना दिल बैठ जाता है। तो उससे अच्छा क्या है प्यारे बच्चों, मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी ऐप पे नए कोर्सेज डेवलप किए हैं प्यारे बच्चों, जहां पे मैंने क्लास 11 और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स का अलग अलग कोर्स बना दिया, जिसमें कि एक चैप्टर के अंदर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर 0 से लेके टॉप नॉच लेवल तक रिकॉर्ड किए हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस के साथ, कंसेप्ट इलस्ट्रेशंस के साथ प्यारे बच्चों, बिल्कुल डीप नॉलेज। हाँ, ताकि आप बोर्ड्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए, 100 आउट ऑफ 100। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के क्लासरूम में बैठे तो सारा आपको समझ में आए प्यारे बच्चों, इतनी मेरी गारंटी है। वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, 24/7 डाउट रिजोल्यूशन के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं प्यारे बच्चों, लाइव डाउट्स के लिए। और वहां पे आपको बेस्ट क्लास मॉड्यूल्स मिलते हैं हर चैप्टर के बाद प्यारे बच्चों। और पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके क्लास 12 के कवर किए हुए हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप टेस्ला क्लासेज और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए प्यारे बच्चों टुवर्ड्स द ग्रेटनेस। कोई भी चैप्टर ओनली 499 में अवेलेबल है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एंड मोर इंपॉर्टेंट, ये जो PYQs की सीरीज हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, बहुत ज्यादा साथ आपका देने वाली है। जय हिंद प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून इन द क्वेश्चन नंबर 101।